मनुष्य आत्माओं की दोस्ती और परमात्मा की दोस्ती में क्या अंतर है, इस वीडियो के माध्यम से ही बताया जाएगा। मनुष्य आत्मा जैसे दिखाया है, महाराज द्रुपद की दोस्ती थी गुरु द्रोणाचार्य के साथ। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, यहाँ तक कि एक ही थाली, एक ही साथ खाना, एक दूसरे को खिला करके खाना, एक साथ नहाना, गुरुकुल में हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा एक साथ हुई थी दोनों की। लेकिन एक उसमें से राजा बन गए, द्रुपद जाकर के राजा बने और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण ही रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए उस समय। तो जब द्रोणाचार्य ने जाकर के कहा द्रुपद से, उनके राज्य में पहुँचे तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो उसने कहा कि दोस्ती तो हमेशा बराबर वालों से होती है, तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो, जब रहे तो रहे, अब तुम दोस्त हमारे नहीं हो सकते। तो उन्होंने बहुत वो कहा कि नहीं, मैं तुम मुझे पहचानो अच्छे से, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वही बचपन में जो साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, खाते थे, सारी क्रियाएँ साथ साथ किया करते थे। लेकिन ये बात उन्होंने मानने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य के मन में इस बात के प्रति बहुत अपना अपमान की फीलिंग हुई और वो वापस लौट आए। और जब वो शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की, पांडवों के जब वो गुरु बने, पांडवों को शिक्षा दी, तो पांडवों से उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी अवस्था में, जीवित अवस्था में राजा द्रुपद को पकड़ के बंदी बना के ले आओ आप लोग। तो ये बात सुन करके अर्जुन ने कहा ठीक है गुरुवर, मैं आपकी बात को मान करके मैं जाता हूँ, राजा द्रुपद को जीवित अवस्था में बंदी बनाकर ले आऊँगा। तो अर्जुन गए और अर्जुन और द्रुपद के बीच में घोर युद्ध हुआ है, बहुत भयानक युद्ध हुआ। और युद्ध में अर्जुन विजयी रहे और द्रुपद को बंदी बना करके ले आए। और जब द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने पेश किया, अपने गुरुवर के सामने, तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा दोस्त, अब हम दोनों बराबर हो गए, तो अब तुम इस बात को स्वीकार करते हो ना कि हम दोनों बराबर हो गए। अब तुम्हारे राज्य पर मेरा कब्जा हो गया पूरी तरह से, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सिर्फ आधा ही राज्य चाहिए, मैं आधा राज्य तुम्हें दे देता। अब हम दोनों बराबर हो गए। जो तुमने परिभाषा हमें दोस्ती की बताई थी कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, अब मैं तुम्हारे बराबर आ चुका हूँ और हमारी तुम्हारी दोस्ती अब बराबर हो चुकी है, क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि दोस्त, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए थी, मैं तो तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहता था कि मैं तुम्हारा एक सच्चा दोस्त हूँ। और लेकिन ये बात उन्होंने गले तो लग लिया उस समय द्रुपद ने, लेकिन द्रुपद के मन में एक दुश्मनी पल रही थी उसी समय से। और इसका आमना सामना दोनों का जब महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, महाभारत के युद्ध में, तो दोनों एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। और नतीजा हुआ वही द्रोणाचार्य जो दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए थे, उन्होंने द्रुपद की हत्या कर दी, द्रुपद को मार डाला। और एक दोस्ती भगवान के साथ बताया है, सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती इतनी गहरी, वो भी एक दूसरे के साथ साथ पढ़े, शिक्षा दीक्षा हुई, आगे बढ़े। सुदामा भविष्य में गरीब ब्राह्मण हो गए। श्री कृष्ण का पार्ट बहुत ऊंचा, द्वारिकाधीश बने हो, द्वारिका राज्य के राजा बने हो। सुदामा के पास इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि वो अपनी गरीबी के मारे बहुत ज़्यादा वो थे, परेशान थे। उनकी पत्नी ने बार बार उनको प्रेषित किया कि आपके दोस्त द्वारिकाधीश हैं, आपको द्वारिका जानी चाहिए। तो उनके बहुत बार प्रेरित करने के बाद वो द्वारिका राज्य पहुँचे। जब द्वारिका पहुँचे तो सुदामा जी के जो कपड़े थे फटे थे, उनके पास चप्पल अच्छे से नहीं थे, सर पे उनके किसी प्रकार की बस पगड़ी बंधी हुई थी। माना हर प्रकार से सुदामा की स्थिति बहुत दयनीय, बहुत गरीब से गरीब सुदामा की स्थिति दिखाया गया है, बताया गया है। और जैसे ही पता चला श्री कृष्ण को कि सुदामा जी आए हुए हैं, श्री कृष्ण कहते दौड़ते राज्य से अपने राजमहल से निकलते हुए आए और सुदामा जी से जाकर के मिला। उन्होंने उनको गले लगाया और अपने साथ ले गए। माना कि भगवान की दोस्ती और इंसान की दोस्ती में इतना ज़्यादा फर्क दिख जाता है। अगर हम अपने जीवन में परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना लें और उसे याद करें, हजार भुजा वाले को, तो हमारी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन हम दो भुजा वाले को पुकारते हैं पहले, और जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं अपने जीवन में दो भुजा वाले को पुकार के, तो हम हजार भुजा वालों को पुकारते हैं और हम कहते हैं हजार भुजा वाली मेरी मदद नहीं करता, वो मदद करने के लिए ही बैठा हुआ है, लेकिन हम उसे पुकारते ही सबसे लास्ट में हैं। और हम उस समय पुकारते हैं जब पूरे जीवन में निराश हो चुके रहते हैं, तब उस परमात्मा को हम याद करते हैं। और परमात्मा मदद करना भी चाहता है, तो निराशा के कारण हमें उसकी मदद महसूस नहीं हो पाती, इसलिए कहते हैं भगवान भी हमारी मदद नहीं करता, जबकि परमात्मा तो हमारी मदद के लिए हमेशा बधा हुआ है। बस हमें उन्हें पहचान कर, सही रीति से जानकर उसे याद करने की जरूरत है। ओम शांति।